हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है और कुछ आईएमपी पॉइंट्स जो थे, नोट्स थे, वो हमने डिस्कस किए थे। और जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो तो वो लास्ट वीडियो चेक कर लो। उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और 101% उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको आए के आगे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि कैपिटल की मेथड्स कौन सी होती है। उसके बाद हम जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, उसका डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल की मेथड्स कौन से हैं। तो देर आर टू मेथड्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब क्या होता है? तो देखो, बस इतना याद रखना है, जब भी पार्टनर्स बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल बोला जाता है, और वो एट द एंड ऑफ ईयर तक वैसे ही रहता है तो उसको बोला जाता है फिक्स कैपिटल मेथड। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर चिंटू है और पिंटू है, दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और चिंटू ने 50,000 रुपीज़ दिया, पिंटू ने 50,000 रुपीज़ बिजनेस में दिया, और एट द एंड ऑफ ईयर उसमें ना कोई चेंजेस हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? चेंजेस करना ही नहीं है तो उसको बोला जाएगा फिक्स कैपिटल मेथड। तो वो होता है फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, तो जो कैपिटल अमाउंट है वो एट द एंड ऑफ ईयर चेंज हो जाता है। मतलब आप जब बिजनेस में से पैसा निकालते हो तो फिर उसमें से वो माइनस किया जाता है कैपिटल में से, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ऐड लेस किया जाता है कैपिटल अमाउंट में। तो उसको बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हाँ सर, फिर इसमें से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? ऐसे पूछते हैं क्या सर कि मेथड कौन से है कैपिटल के, फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ये आंसर देना है क्या? नहीं, क्वेश्चन आता है कि जब फिक्स कैपिटल मेथड आप ओपन करते हो, एडॉप्ट करते हो पार्टनरशिप फर्म, तो कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? तो याद रखना, जब भी पार्टनरशिप फर्म फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करता है तो अकाउंटिंग के लिए तब वो दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट ओपन करता है। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट। तो बहुत जन 11th में क्लास में गए होंगे तो उन्होंने सीखा होगा फाइनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट ओपन करने बोलते हैं बहुत जन क्लास में। तो दोनों मेथड में कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। हाँ, बट करंट अकाउंट कब ओपन करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन। तो आपको ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर लिखना है। तो याद रखना, आंसर कैसे लिखना है, आंसर इन वन सेंटेंस में। तो व्हेन पार्टनरशिप फर्म एडॉप्टेड फिक्स कैपिटल मेथड ओपन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कब ओपन किया जाएगा? तो कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेंगे, कौन सी? फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेंगे तब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करोगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बहुत बार एग्जाम में आया है और पूछते हैं, इसलिए आपको मेथड्स पता होने चाहिए कौन से मेथड से कौन से नहीं। तो ये आपके याद में रहेगा कौन से मेथड्स होते हैं और कौन से मेथड्स में करंट अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है। उसके बाद अभी सबसे मेन और आईएमपी जो पार्ट है कि आप जब भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। 12 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है तो उसमें याद रखना कि आपको कुछ अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। तो कौन से अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में करते हैं? तो भाई डरना नहीं है। 11th में जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 11th में लास्ट टॉपिक जो फाइनल अकाउंट में, उसमें बहुत जन ने ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब प्रिपेयर किया है। हाँ, बट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया वो, तो टेंशन मत लो, अभी ध्यान दे दो, अभी से करना स्टार्ट करो, 12th में आराम से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर हमने 11th में किया नहीं था, अभी 12th में फिर हमें प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं भाई, मैं हूँ, टेंशन लो मत। ठीक है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपको कौन से अकाउंट ओपन करने हैं क्वेश्चन में गिवन होता है, बट तभी भी पता होना चाहिए आपको। तो 3 अकाउंट कंपलसरी ओपन करने पड़ता है। हाँ, बट फाइनल एग्ज़ाम में बोर्ड के 24-25 में आपको बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने नहीं बोला था, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करने बोला था। तो कभी कभी एक अकाउंट ओपन करने नहीं बोलता है मोस्ट, मतलब अभी 2 बोर्ड एग्ज़ाम में हो गया था वैसे, बाकी इसमें आपको 3 अकाउंट कंपलसरी ओपन करने पड़ेंगे। सो सर कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ता है? तो सबसे पहला याद रखो अकाउंट्स कौन से ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कभी तो भी, मतलब कौन सा प्रॉब्लम रहेगा जब करंट अकाउंट ओपन करेंगे, कब समझेगा सर? तो वो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बता दूंगा। हाँ, बट ये 3 नाम याद रखो कि जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तब 3 अकाउंट कंपलसरी प्रिपेयर करो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
हाँ, बट बच्चों को समझता ही नहीं है कि ट्रेडिंग में क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखना है, बैलेंस शीट में क्या लिखना है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या है समझ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है समझ लेंगे, बैलेंस शीट क्या है समझ लेंगे, एंड फिर आपको उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो बता दूंगा। बट बेसिक बातें याद रखो कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो 3 अकाउंट ओपन करोगे, कौन सा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, तो सबसे पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट बोला तो वो एक तो पर्सनल, रियल या नॉमिनल, 11th में आपने सीखा है कि जितने भी बिजनेस में अकाउंट है वो एक तो क्लासीफाई होते हैं पर्सनल, रियल या नॉमिनल में। तो सर ये अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये तो एक तो पर्सनल हो सकता है, रियल हो सकता है या नॉमिनल हो सकता है। तो याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। अभी नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको मालूम होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ये 11th में रूल आपने सीखा था। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, डेबिट में इसके जब भी ये आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे तो इसके डेबिट में आपको सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। क्यों सर, क्योंकि रूल है, नॉमिनल अकाउंट है ना, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, क्रेडिट में इनकम लिखे जाते हैं, तो क्रेडिट में इनकम लिखोगे। हाँ, बट ये याद रखो कि 2 टाइप के इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, 2 टाइप के इनकम एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और सेकंड इनडायरेक्ट। उसमें से कौन सा यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो याद रखना ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है, डायरेक्ट वाले। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ डैश डैश अकाउंट एंड उसके बाद डैश डैश एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले, वो कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो सर आपने बोल दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट में एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट में इनकम लिखेंगे। हाँ, बट कौन से, डायरेक्ट वाले। तो वो भी समझ गया सर कि डायरेक्ट वाले लिखने हैं, बट सर समझेंगे कैसे कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। आपने बोला 2 टाइप के एक्सपेंसेस इनकम होते हैं, उसमें से ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, ये कैसे समझेगा सर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम जो होते हैं वो रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेस के रिलेटेड होते हैं। मतलब फैक्ट्री का जितना सारा खर्चा है, जब या आप पेंसिल बनाते हो या पेन बनाते हो, प्रोडक्शन होता है इसका, तो प्रोडक्शन के लिए जितना भी खर्चा आएगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, प्रोडक्शन होने तक जितना भी खर्चा आएगा, मैन्युफैक्चर होने तक जितना भी खर्चा आएगा, और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल याद रखना। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब यहाँ पे जितने भी रॉ मटेरियल खरीदते हो, ये पेंसिल बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स लगेंगे उसका सारा खर्चा, तो ये फैक्ट्री में ही होता है ना रॉ मटेरियल्स। तो फैक्ट्री के रिलेटेड इतना याद रखो, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के रिलेटेड जितना भी सारा खर्चा और इनकम होगा वो सारा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। और ये सारे खर्चों को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्लियर रखो, एक के ऊपर एक पॉइंट डिपेंड है, बट 3 पॉइंट क्लियर रखो। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट है बोला तो फिर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल है। सर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट में एक्सपेंस लिखेंगे, क्रेडिट में इनकम, बट कौन से, डायरेक्ट वाले। और डायरेक्ट मतलब कैसे पहचानेंगे सर, जो फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन परचेस के रिलेटेड है वो। चलो सर हमने ये सब रिकॉर्ड कर दिया, आपने बोला रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अभी देखो डेबिट में एक्सपेंसेस लिखोगे, क्रेडिट में इनकम लिखोगे, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, बाद में बैलेंस बचेगा। जैसे आपने 11th में लेजर में कुछ बैलेंसिंग फिगर निकाले थे, तो वो बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको क्या बोला जाता है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। क्या बोलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्यों सर, ग्रॉस मतलब यहाँ पे नेचर है ग्रॉस का, तो ये याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट लॉस होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम है तो प्रॉफिट और लॉस होगा ही होगा, बट कौन सा वाला, ग्रॉस वाला। तो ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है, ग्रॉस। डन। हाँ, बट सर प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं, एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो गए तो आपको ही पता है क्या होता है, एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो गए तो घर में क्या हो जाएगा, लॉस। और अगर आपका प्रॉफिट, इनकम ज़्यादा है घर में, तो आपको क्या है, प्रॉफिट है। वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, और इनकम ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट
यहाँ पे अभी बच्चे नहीं हैं आप, ना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्सपेंसेस इज़ मोर देन प्रॉफिट और लॉस। तो आप ये बच्चे जैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, अभी अकाउंट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट शोज क्रॉस लॉस। डेबिट बैलेंस, तो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो 11th में आपने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट टी फॉर्म होता है। आप यहाँ पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड करोगे, डन। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट्स। कौन से वाले? डायरेक्ट वाले, ये याद रखो, कौन से? डायरेक्ट, डन। अभी एक्सपेंसेस आपने सब रिकॉर्ड कर दिया है, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, आपको ये बाद में पता चलेगा, टेंशन मत लो। टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, टू वेजेस, ये सारे आपने रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। ये हो गया 20,000, 30,000 एंड 40,000। और यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर दिया बाय सेल्स 40,000, डन। बाय क्लोजिंग स्टॉक, आपको ये बाद में पता चलेगा, इसका टेंशन लो मत, एग्जांपल दे रहा हूँ, बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया है, इनकम रिकॉर्ड किया है, रन। अभी मैंने बोला कि एक्सपेंसेस अगर बढ़े तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इनकम अगर बढ़े तो क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। बट वो क्या बोल रहे हैं? डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत जन का यहाँ पे ही मिस्टेक होता है। बहुत जन क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ना, तो डेबिट में क्या लिखा जाता है? टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो बोलते हैं डेबिट बैलेंस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। अरे भाई नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों सर? तो वो बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मीनिंग समझो, बैलेंसिंग आपको लेजर में सिखाया था 11th में, तो ठीक है, नहीं सिखाया तो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो, टेंशन लो मत, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट टोटल बड़ी है। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट से। तो डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट की टोटल ज़्यादा है। तो देखो अभी 40, 30 और 20 कितना हो जाएगा? 90,000। और यहाँ पे कितना है? 50। तो कौन सा टोटल बड़ा है? डेबिट। और जब डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डेबिट की टोटल बड़ी, मतलब एक्सपेंसेस बढ़े। डेबिट में क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस लॉस। लॉस हो जाएगा, बट कौन सा? ग्रॉस लॉस। तो ये मीनिंग याद रखो, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट में जो लिखते हैं वो नहीं। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट की टोटल ज़्यादा है, और डेबिट में क्या लिखा जाता है आपका? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा। अभी वैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या सर? क्रेडिट में जो लिखते हैं वो क्या? नहीं। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट की टोटल बड़ी होगी, और क्रेडिट की टोटल जब बड़ी होगी मतलब इनकम, क्रेडिट में इनकम लिखता है, तो इनकम जब बड़ा होगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। बट कौन सा? ग्रॉस। ये याद रखो। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस शो करता है, बट ग्रॉस लॉस कब होता है? तो एक्सपेंसेस बढ़े। एक्सपेंसेस बढ़े मतलब डेबिट की साइड टोटल बड़ी होगी। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए याद रखना है। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज डैश शो डैश डैश डैश, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट शो डैश डैश डैश। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि डेबिट बैलेंस मतलब एक्सपेंसेस बढ़े, डेबिट बढ़ा, एक्सपेंस बढ़े, एक्सपेंस बढ़े, लॉस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट बढ़ा, क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम बढ़े तो प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, बट एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में, कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस आप जब निकालते हो तो ये कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? तो याद रखना, कौन से अकाउंट ओपन करने थे? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग के बाद कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? नेक्स्ट अकाउंट कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। अपोजिट डायरेक्शन वो एग्जांपल सॉल्व करते टाइम आपको समझ जाएगा, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है सर। बट ट्रेडिंग अकाउंट होता कैसे? आपने एग्जांपल में बता दिया तो थोड़ा समझ गया, बट इसके कॉलम कैसे ओपन करने हैं तो वो फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट देख लो कैसे होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर हेडिंग देना है। मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तब समझ जाएगा, इसको रटना नहीं है। जितने प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना फॉर्मेट आपको आने लगेगा। हाँ, बट अभी पहले पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको रटो मत। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है?
पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, और पर्टिकुलर में डेबिट में 2 लिखते हैं एंड क्रेडिट में बाय लिखते हैं। ये बचपन में आपने पढ़ा था, तो वही सेम करना है। हाँ, बट बचपन में आपने लेजर में डेट कॉलम बनाया था, एलिफ कॉलम बनाया था, यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होगा इसका ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट समझ गया, तो इस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से समझो। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है वो समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।